नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। छोटी सी वैकेंसी है, लेकिन पे स्केल उतना ही है जितना आपको बाकी डिपार्टमेंट देते हैं। जैसे इसरो टेक्नीशियन, डीआरडीओ टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन या और जितने भी है। पदों की संख्या तो कम है, लेकिन पे स्केल उतना ही है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। इन्फॉर्मेशन, अपडेट जितने भी आते हैं टेलीग्राम पर भी देते हैं, और साथ ही हमारा मेन चैनल जो वीकेंड और इलेक्ट्रिकल है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट और रिटेस्ट अपडेट करवाते रहते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैकेंसी है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक यूनिट है, जो अभी थोड़े दिन पहले नेशनल साइंस म्यूजियम में जो वैकेंसी आई थी। तो ये है विश्वसनीय औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय यानी म्यूजियम, जो कि बेंगलोर में है हेड ऑफिस, वहाँ के लिए वैकेंसी है। बेंगलोर और तिरुपति दो जगह आपका पोस्टिंग होना है, और दोनों में थोड़ा सा पे स्केल का फर्क रहेगा, उस पर भी खैर हम लोग बात कर लेंगे। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ए। मुझे लगता है ठीक है, ये तो अच्छा अवसर है। टोटल 4 सीटें हैं, तो इनमें से 3 फिटर की और 1 इलेक्ट्रीशियन की है, और ये है आपका बेंगलोर यूनिट के लिए। उसके बाद में 2 सीटें, एक कारपेंटर की और एक इलेक्ट्रीशियन की है, ये है आपकी तिरुपति यूनिट के लिए। इसमें दोनों अनरिजर्व के लिए, जो कि यहाँ 1 ईडब्ल्यूएस की और 3 अनरिजर्व की है। तो अब इनमें से कौन-सी है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रीशियन वाली हो ईडब्ल्यूएस के लिए, और वो तीनों जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटे डिपार्टमेंट है, अगर आप लोकेलिटी में है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ ट्राई करना चाहिए। इसलिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ दूर से या बाहर से नहीं आएगा कोई बच्चा। आपके आस-पास अगर है ना, तो आप जाइए, सिलेक्शन के पूरे चांसेज़ होते हैं यहाँ। कॉम्पिटिशन देखने में ही टाइम लग जाए। तो पूरी डिटेल से देखो क्या दिया है। टोटल 6 सीट है टेक्नीशियन की यहाँ पर। और पे मैट्रिक्स के लेवल की बात करूँ, लेवल 2 में रखेंगे। लेवल 2 का पहला बेसिक 19,900 रुपए होता है। और अब तो इतनी की बड़ी बात है, साल भर की बात और है। ज़्यादा करो तो लागू होते और अप्लाई होते-होते 1.5 साल और लग जाएगा, 8वाँ वेतन लगने वाला है। 8वें वेतन में ये जो 19,900 है ना, ये 50,000 होने वाली है। तो फिर 1 सीट हो या 100 सीट हो, माथापच्ची तो करनी पड़ेगी ना, देखो सीधी-सी बात है। 19,900 पहला बेसिक है, तो इन्होंने बताया है कि सारे अलाउंस अगर मिला देंगे ना, तो बेंगलुरु में जिनकी पोस्टिंग होगी उनको तो मिलेंगे 38,908 रुपए। अब देखो आईटी वाले को पहली सैलरी इतनी दिखा रहे हैं ये, और क्या चाहिए। और अगर तिरुपति में पोस्टिंग होगी तो 34,230 रुपए तिरुपति वालों की। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लूं, क्या मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन में? आईटीआई मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये रहा, एसएससी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ होनी चाहिए आईटीआई। आईटीआई में क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है, सॉरी, 1 ईयर एक्सपीरियंस जरूर है भाई, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है। आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस है। और वो भी उनके लिए जिनका कोर्स 2 साल का है। वो कह रहे हैं कि अगर आपका 1 ईयर का कोर्स है तो फिर एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। तो वो कोई बात नहीं है, चलेगा। अब यहाँ पे देखो सवाल आएगा अप्रेंटिसशिप वाला, कि 1 ईयर एक्सपीरियंस में अप्रेंटिसशिप काउंट हो जाएगी क्या? तो यस, नो डाउट हो जाएगी। कहीं से भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया हुआ है, जिसमें अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में काउंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है? तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जॉब का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि कहाँ से किया, मतलब क्या काम क्या करना है, तो वो कोई बात नहीं, नौकरी तो मिले। काम तो बाद में, जैसा ऑफिसर कहेंगे वैसा करना ही पड़ता है। आईटीआई वाला तो देखो वर्कर में ही काउंट किया जाता है। तो अगर मैं ऐज की बात करूँ, तो 30 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी, 35 साल लास्ट है। तो 18 से लेकर 35 साल हो गई ना, और ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। खूब दे दी भाई ऐज तो, बहुत दे दी। क्योंकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। एससी और एसटी से है
तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और भी मिल जाएगा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है? और अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश का ये कर सकते हो तो मुझे लगता है ये भी अप्लाई कर लेना चाहिए आपको, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के नाम से, क्योंकि सेम पोस्ट है देखो, 19,900 बेसिक रहेगा, 38,900 और 36,220 और 36,900, है ना? जो आपका पोस्टिंग होना है उसके हिसाब से। माँगा क्या है? हायर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी 12th हाँ, बोल दीजिएगा आप। और उसके बाद में थोड़ी टाइपिंग माँगा है, 10 मिनट में 35 वर्ड इंग्लिश के और 30 वर्ड जो है वो हिंदी के टाइपिंग अगर हो जाए तो काम चलेगा। 25 साल की एज रखी है, तो 10वीं बेस अगर आप हैं, तो भी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है मुझे लगता है, ठीक है? और क्या जानकारी दूँ बताओ? सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करें? बताया है तो देख लेते हैं, और नहीं तो वही जो नेशनल साइंस म्यूज़ियम दिल्ली वाला है, वही रहेगा। अप्लाई कैसे करना है? तो bismuseum.gov.in और रिक्रूटमेंट पर जाकर अप्लाई कर देना है। क्रूशियल डेट बता देता हूँ, है ना? मैं कब से कब तक भरना है। ओके भाई, पहले फीस पर आ जाते हैं देखो। तो फीस पेमेंट जो करना है वो 885 रुपये देनी है टोटल, ठीक है ना? और ये किसको किसको देनी पड़ेगी फिर? अनरिजर्व को देनी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को देनी पड़ेगी, ओबीसी से फॉर्म भरोगे तो देनी है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड से फीस नहीं ली जाएगी। 750 रुपये फीस है और 18% 135 रुपये जो है वो जीएसटी लग रहा है भाई। फॉर्म भरने में भी जीएसटी देना पड़ रहा है देखो। क्रूशियल डेट क्या है? तो 20 सितंबर 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2025 है। तो इस बीच आप जो है वो समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है? बस जी। सिलेक्शन प्रोसेस पर कहीं ज़िक्र नहीं किया है, तो जब ज़िक्र नहीं किया तो आपको डिटेल जो है वो अभी नहीं दे पाएँगे। हाँ, बाद में जैसे भी कोई अपडेट आता है, तो आपको ज़रूर दे देंगे, है ना? ठीक है, इतना ही अपडेट है और किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप टेलीग्राम से ये पूरा पीडीएफ नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ नोटिफ़िकेशन पढ़ने के बाद ही आप जो है वो अप्लाई करें। और आईटीआई होल्डर्स के लिए इसमें अपॉर्च्युनिटी है मेन तो, और टोटल 6 सीटें हैं, ठीक है ना? और आईटीआई का डिटेल आपके पास देखो, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है, लगभग दोनों का जॉब नेचर सेम रहेगा। और कारपेंटरी, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, इन 4 ट्रेड को भाई मौका मिला है, ठीक है ना? ठीक है? और क्या माँगा है? एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन शुड बी फ्रॉम रिलेवेंट डिसिप्लिन, इनमें से किसी एक कैटेगरी में आपकी जो है वो होनी चाहिए। खैर, बहुत धन्यवाद।